नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुरु। यस, हमारे जीवन में गुरु की भूमिका। दोस्तों, गुरु बनाना बहुत जरूरी है अगर हमें सक्सेसफुल बनना है। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप किसी भी धंधे के अंदर है, लेकिन अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। आइए समझते हैं गुरु शब्द का मतलब क्या होता है। अगर गुरु का संधि विच्छेद किया जाए तो होता है गु प्लस रू, यानी कि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो होता है उसे बोलते हैं गुरु। तो बिना गुरु के दोस्तों आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बिना गुरु की गाइडेंस के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कहते हैं गुरु बिना गुरु के गति नहीं मिल सकती। आज जितने भी सफल लोग हैं, हर एक सफल लोगों के गुरु हैं दोस्तों। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सफल होने के लिए गुरु बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक महिला, बहुत समय पुरानी बात है, एक महिला भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, बहुत पूजा करा करती थी दोस्तों। लेकिन वो बहुत पैसे वाली भी थी। तो जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे एक बार एक चोर वहाँ पे गया और उसने सोचा कि इस चोरी करता हूँ। तो जब उसने उस महिला को देखा कि ये महिला तो भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा लीन रहती है, तो उसने उस महिला को बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया, वो साधु बन के उसके घर पे गया और बोला कि भिक्षा दीजिए। जैसे ही वो महिला भिक्षा देने के लिए बाहर आई, तो वैसे ही उस साधु ने, जो साधु बना था वो था नहीं साधु, वो ढोंग रच के लेके आया था। तो जैसे ही वो भिक्षा लेके बाहर आई, वो साधु बोला कि मैं आपके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि आपने दीक्षा नहीं ली है। आप जब तक दीक्षा नहीं लोगे मैं आपसे भिक्षा नहीं ले सकता, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो महिला ने बोला कि आप मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते, अगर आप आए हो तो आप ही मेरे को दीक्षा दे दीजिए। तो साधु बोला कि दीक्षा यहाँ पे नहीं दी जा सकती, दीक्षा लेने के लिए आपको एकांतवास में चलना पड़ेगा। क्या आप चलने के लिए तैयार हो? महिला बोलती है यस, मैं तैयार हूँ। तो साधु ने बोला कि आपको अपने सारे जेवर, सारे हीरे और जवाहरात, सारा पैसा लेके आपको चलना पड़ेगा। महिला ने कहा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो महिला अपने घर से सारा पैसा, सारे जेवर लेके वहां से उस साधु के साथ एक जंगल के अंदर चली गई। साधु ने क्या किया, उस महिला को एक पेड़ से बांध दिया और बोला 7 दिन तक तुम्हें यहीं पे खड़े रहना है और अपने भगवान की भक्ति करिए, अपने गुरु को याद करना है और यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे कोई भी आए आपको जाना नहीं है, और आंखें बंद करके सिर्फ उनको याद करना है। महिला ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और महिला आंखें बंद करके अपने गुरु को याद करने लगी, प्रभु को याद करने लगी। और साधु क्या किया, साधु सारा पैसा लेके, सारे हीरे और जवाहरात लेके वहां से दूर भाग गया। दोस्तों, जब शाम हुई, शाम को उसके पिताजी घर पे पहुंचे। पिताजी ने देखा कि मेरी बेटी घर पे नहीं है। वो उसको ढूंढते जंगल तक पहुंच गए। जंगल में देखा कि उसकी बेटी एक पेड़ से बंधी हुई है। पिताजी बोला बेटी यहाँ क्यों बंधी हुई है? बेटी ने बोला मैं दीक्षा लेने के लिए आई थी, मेरे गुरु ने यहाँ पे बांध के गए और उन्होंने बोला है 7 दिन तक यहीं पे रहना है। तो पिताजी कहते हैं बेटा वो गुरु नहीं था, वो साधु नहीं था, वो कोई डाकू था, वो तेरे पैसे लेके भाग गया। यहाँ पे चल मेरे साथ, घर पे वापस चल। बेटी ने बोला कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, जब तक मेरे गुरु मुझे आदेश नहीं देंगे मैं यहीं पे रहूंगी, मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। आप चले जाओ, आप घर जाइए, मैं वापस जब मेरे गुरु आएंगे तभी मैं वापस आऊंगी। पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, लेकिन पिताजी वापस चले गए। ऊपर प्रभु विष्णु भगवान सारी चीज देख रहे थे। विष्णु भगवान ने नारद मुनि को नीचे भेजा कि नारद जी जाओ, मेरा भक्त परेशान है, उसको बचा के लेके आओ। नारद जी नीचे गए, नारद जी ने उनको दर्शन दिए। उस महिला ने नारद जी को प्रणाम किया और बोला कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले कि बेटा वो साधु नहीं था, वो एक डाकू था जो साधु के भेष में तेरे पास आया था। तो यहाँ से चल, अब वापस घर चली जा। वो महिला बोली कि नहीं, वो जो भी थे वो मेरे लिए मेरे गुरु थे, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे आपके दर्शन हुए हैं। वो चोर नहीं हो सकते, वो गुरु ही थे। नारद जी ने बहुत समझाया लेकिन वो महिला नहीं मानी। लेकिन फिर वो नारद जी वापस गए और विष्णु भगवान को सारी बात बताई। विष्णु भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है चलो मैं चलता हूँ अपने भक्त को बचाने के लिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता। विष्णु भगवान नीचे आए और विष्णु भगवान जब नीचे आए, महिला ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और विष्णु भगवान ने भी बोला कि बेटा वो साधु नहीं था, वो चोर था, वापस घर चले जाओ, यहाँ पे रहने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे परेशान हो जाओगे। वो महिला ने बोला कि नहीं, वो गुरु ही थे, वो जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक मेरे गुरु मेरे को नहीं कहेंगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाले। महिला जिद्दी थी। अब विष्णु भगवान से अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, तो उन्होंने नारद जी को आदेश दिया, नारद जी जाइए उसको लेके आइए। अब वही एक उपाय है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इस महिला को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नारद जी गए और नारद जी उसने उस साधु को देखा, वो जो उस चोर को देखा, इनफैक्ट वो दूसरी जगह चोरी करने का प्लान बना रहा था, और उसके पास गए और उसको बोला चलो जंगल में, विष्णु भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। वो चोर डर गया कि विष्णु भगवान मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि एक महिला को बांध के आए थे, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है,
भगवान किसी को अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। वो चोर वहां पे जंगल में गया, सबसे पहले विष्णु भगवान, नारद मुनि दोनों से माफी मांगी, उस महिला से माफी मांगी और बोला मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैंने आपका पैसा लूटने के लिए साधु बना था, मैं साधु नहीं हूँ। वो महिला बोली कि नहीं, आप मेरे लिए मेरे गुरु ही हो। महिला ने एक लाइन बोली, क्या बोली? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, सबसे पहले किसको प्रणाम करूं? गुरु को या गोविंद को, जिस गुरु की वजह से मेरे को आज गोविंद के दर्शन हुए। तो दोस्तों सबसे पहले गुरु बहुत जरूरी होता है। उस गुरु की वजह से आपको ऊपर गोविंद के दर्शन होते हैं, गुरु की वजह से आपको आपके सपने पूरे करने को मिलते हैं, उस गुरु की वजह से आप अपने 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 टारगेट्स को अचीव कर पाते हो। तो दोस्तों गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आखिरी में एक ही बात बोलूंगा, अपने गुरु को बेवकूफ मत समझना। कई लोग होते हैं वो गुरु को समझते हैं कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्तों उसको सब पता है। आपके टीम लीडर, आपके विकास अधिकारी, उनको सब पता है। हम उन्हें बेवकूफ नहीं समझ सकते। इसके ऊपर भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। दोस्तों बहुत समय पुरानी बात है, एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चे पढ़ा करते थे। एक बार पेपर आया तो 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर के लिए तैयारी नहीं करी थी, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो उन्होंने क्या किया, पेपर में 1.5 घंटा देरी से पहुंचे। तो चारों बच्चों ने क्या किया, उन्होंने एक बच्चे ने अपने पूरे शरीर पे कीचड़ लगा लिया, एक बच्चे ने अपना पैंट फाड़ लिया, एक बच्चे ने अपनी शर्ट फाड़ ली, एक बच्चे ने अपने मुंह पे कीचड़ लगा लिया। 1.5 घंटा देरी से वो स्कूल के अंदर पहुंचे। बेटे ने टीचर ने पूछा कि तुम चारों को क्या हो गया, इतना देरी से क्यों आए हो? तो चारों बच्चे बोले कि मास्टर जी, स्कूल आते वक्त हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम देरी से आए हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, आप इस अवस्था में तो पेपर नहीं दे सकते। मास्टर जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, इस अवस्था में तो पेपर दिया ही नहीं जा सकता। मास्टर जी ने उनको 3 दिन का टाइम दिया कि बेटा 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद तुम्हारा पेपर होगा। वो वहां से वापस चले गए। 3 दिन तक उन्होंने पढ़ाई करी। उन्होंने कहा 3 दिन और मिल गए, अब हम पढ़ाई करेंगे। और 3 दिन बाद वो पेपर देने गए। मास्टर जी ने क्या किया, चारों बच्चों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया। चारों बच्चों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया और चारों बच्चों को एक पेपर दिया। और एक पेपर के अंदर 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था और दूसरा क्वेश्चन 99 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन जो था उसपे जो सवाल था वो था व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। चारों बच्चों ने फटाफट से अपना नाम लिख दिया कि हमारा नाम ये है। दूसरा क्वेश्चन ये था गाड़ी के किस साइड का कौन सा टायर पंचर हुआ था। क्रम से चारों बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। और बाद में गुरु ने एक ही बात बोली कि बेटा तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन गुरु को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो दोस्तों गुरु को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए गुरु की इज्जत कीजिए। आपके विकास अधिकारी को, आपके टीम लीडर को सब कुछ पता है, आप उनसे नहीं छुपा सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो गुरु बनाइए। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।